हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तर्क क्लासेस में। आज हम आपके लिए बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इन क्वेश्चंस का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है तो आप साथ के साथ याद करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। ऑप्शन है डी एस पेंटल ने, सी एन बर्नार्ड ने, डी शेट्टी ने, पी के सेन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एन बर्नार्ड ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, इनमें से किस में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है। ऑप्शन है शहद में, दालों में, गेहूं में, चावल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दालों में। आपको यहाँ पर बता दें, जो ये प्रोटीन होता है ना, ये हमारे शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, और जो जितनी भी दालें होती है ना, वो प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, कौन सा पौधा परजीवी या मृतजीवी है। आपको यहाँ पर बता दें, जो मृतजीवी होता है ना, वो किसको कहा जाता है। ऐसे जीव या पौधे जो मृत जैविक पदार्थों एवं वनस्पतियों से अपना भरण पोषण करते हैं, इसको कहा जाता है मृतजीवी। इसके ऑप्शन दिए गए अफीम, गोभी, मशरूम, टमाटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशरूम। आपको यहाँ पर बता दें, जो मशरूम होता है ना, वो कवक के ऊपर निर्भर करता है और वहीं से अपना पोषण प्रदान करता है। तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कौन सी बीमारी महामारी में नहीं आती है। ऑप्शन दिया गया है कैंसर, मलेरिया, हैजा, प्लेग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंसर। आपको यहाँ पर बता दें, कैंसर एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, असामान्य कोशिकाएं होती है। वो क्या करती है, अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लग जाती है, और फिर क्या हो जाता है, जो शरीर के अंदर ऊतकों को नष्ट करने लग जाती है, जिससे क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। और कैंसर का इलाज किससे किया जाता है, कीमोथेरेपी के उपयोग से कैंसर का इलाज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, आरएनए का मुख्य कार्य है। ऑप्शन है पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आपको यहाँ पर बता दें, जो ये आरएनए होता है ना, ये कोशिका के अंदर संदेशवाहक का भी कार्य करता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कोशिका के अंदर संदेशवाहक का कार्य कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरएनए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है। ऑप्शन है करक्यूमिन, कैटिन, लाइकोपिन, एंथोसाइनिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करक्यूमिन। आपको यहाँ पर बता दें, जो ये हल्दी होती है ना, इसके अंदर तेल भी होता है, प्रोटीन भी होता है, खनिज भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। आपको यहाँ पर बता दें, जो ये मछलियों का तेल होता है ना, इसके अंदर विटामिन ए भी पाया जाता है। तो हो सकता है आपको ये वाला क्वेश्चन दे दे कि विटामिन ए किस में पाया जाता है, मछलियों के यकृत तेल का ऑप्शन देगा, तो वो आंसर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर बता दें, विटामिन डी और किस किस से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो अंडे होते हैं ना, इसके अंदर जो पीला पीला भाग होता है, इसमें भी विटामिन डी पाया जाता है, तो इससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो विटामिन डी युक्त दूध होता है ना, इसके अंदर भी पाया जाता है। ये कि रोशनी में धूप लेते हैं तो उसमें भी विटामिन डी होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यदि किसी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इससे रोग हो जाएगा रिकेट्स। तो ये वाली चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, मनुष्य गुणसूत्र बना होता है। ऑप्शन है एक सूत्री आरएनए, द्विसूत्री आरएनए, एक सूत्री डीएनए, द्विसूत्री डीएनए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विसूत्री डीएनए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं। ऑप्शन है 31, 12, 10, 37। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31। आपको यहाँ पर बता दें, जो स्पाइनल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिका होती है ना, ये किससे निकलती है, मेरु रज्जु से। तो ये जोड़े में कितनी होती है, 31 होती है। ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, लैक्टोज बना होता है। ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, फ्रक्टोज और फ्रक्टोज से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क, हृदय, गुदा, फेफड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, कान में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। आपको यहाँ पर बता दें, मनुष्य के जो मध्य कर्ण होते हैं ना, उसके अंदर 3 हड्डियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? मेलियस, इनकस, स्टेपस। ये एक कान के अंदर 3 पाएगी तो दूसरे के अंदर कितनी पाएगी? 3। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेसेंटा, प्लाज्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। आपको यहाँ पर बता दें प्लेसेंटा क्या होता है और कहाँ पर होता है और इसका काम क्या होता है। तो ये प्लेसेंटा माँ के शरीर में जब बच्चा होता है, जब होता है ये प्लेसेंटा, और इसका काम क्या है? भ्रूण को माँ से पोषण तत्व प्रदान करता है। जो भ्रूण होता है ना माँ के पेट के अंदर, उसमें जो पोषण प्रदान करता है ना, वो कौन करता है? प्लेसेंटा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भ्रूण को माँ से पोषण तत्व प्रदान कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, पौधों में भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है? ऑप्शन है तना, जड़, पत्ती, शाखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़। आपको यहाँ पर ये बता दें जड़ किसे कहते हैं? तो पौधे का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है, इसको जड़ या मूल कहा जाता है। ये चीज पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, बीटी ऑक्सिन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, वह जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैसिलस यूरिनजिएसिस के नाम से जाना जाता है बीटी ऑक्सिन। ये क्या होता है? कपास के अंदर होता है। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, गोबर गैस क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाई मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। आपको यहाँ पर बता दें जो एक गोबर गैस होती है ना, मीथेन, ये क्या हो जाती है? घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, पौधे की बीमारी साइट्रस कैंकर किसके कारण होती है? ऑप्शन है वायरस, कवक, अमीबा, जीवाणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु। आपको यहाँ पर बता दें जो ये साइट्रस कैंकर होता है ना, ये किस तरीके से लगता है? जो रसदार खट्टे फलों के पौधे पर बैक्टीरिया होता है ना, इनके कारण क्या होता है? साइट्रस कैंकर रोग हो जाता है पौधों के अंदर। तो ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, किस जीव को किसान का सच्चा मित्र एवं सहायक कहते हैं? ऑप्शन है कॉकरोच, केंचुआ, मधुमक्खी, मक्खी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, बांस किस कुल का पौधा है? ऑप्शन है वृक्ष, घास, उपयुक्त, दोनों, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।